जब तक जीव इस शरीर में है तब तक तो उसकी सारी व्यवस्थाओं की चर्चा हुई, लेकिन जब ये जीव इस शरीर को छोड़ता है और छोड़ने के बाद नवीन शरीर की ओर गमन करता है। पूज्यवर भगवत जिन उपदिष्ट अरिहंत भगवान के वितराग ज्ञान में जो तीनों लोकों का और तीनों कालों के संदर्भ में सारे के सारे स्वरूप का व्याख्यान किया गया, वहाँ स्पष्ट निर्णय यह हुआ कि वस्तु का स्वरूप इस रूप है। ना तो वस्तु उत्पन्न होती है, ना ही कभी नष्ट होती है। वह तो मात्र क्रम से नियम से पर्यायों को बदलती रहती है। इसलिए कहा क्रमवर्तिनः पर्यायः। क्रम से जो बदलती रहती हैं उनका नाम पर्याय है, जिन्हें हम अवस्था कहते हैं। जैसे कोई जन्म लेता है तो निश्चित है कि वह अभी बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा होगा, बाल्यावस्था प्राप्त होगी, फिर ऊपर बढ़ेगा, युवावस्था प्राप्त होगी, फिर और बड़ा होगा तो वह प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होगी, और बड़ा होगा तो वृद्धावस्था प्राप्त होगी, और फिर नियम से मरण को प्राप्त होगा। फिर मरण के बाद क्या होगा? तो भगवत जिनेन्द्र अरिहंत महाप्रभु उपदिष्ट इस पवित्र जिन शासन में अकाल मृत्यु को भी स्वीकार किया गया, जिसको अभी पूज्यवर आगे 53 नंबर सूत्र में कहेंगे। उसके अलावा यदि कोई सकाल मरण को भी प्राप्त होता है तो यहाँ से मरण करके फिर अगले स्थान पर जाता है, उसे कहते हैं पुनर्जन्म। अर्थात यहाँ पुनर्जन्म ही नहीं, यहाँ बहुजन्म की परंपरा को बतलाया गया कि यह जीव अनादिकाल से संसार में है और अनंत काल तक यहाँ बना रहेगा, तो अनंतों बार अनेक स्थानों पर, अनेक योनियों में, अनेक पर्यायों में घूमता हुआ जन्म मृत्यु कर रहा है। उसी क्रम में अब आचार्य स्पष्ट करते हैं कि जितनी भी जन्म मृत्यु संबंधी धारणाएं हमारे मन में हैं, उन सबको इस तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन के माध्यम से दूर करना है। कैसी जन्म मृत्यु संबंधी? जैसे आज तक किसी की बुद्धि में है क्या हमारा जन्म भगवान की इच्छा से होता है, भगवान जहाँ चाहते हैं वैसा आकार रूप रंग बनाकर और हमको छोड़ देते हैं माँ के गर्भ में। नहीं, ये मिथ्या धारणा है। आज से इस धारणा को छोड़ना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवत श्री अरिहंत महाप्रभु इसका पूरा स्पष्ट विवेचन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के माध्यम से ग्रंथराज दूसरे अध्याय तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आपको देंगे। पूरा तत्वार्थ सूत्र का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो जगत की सारी मिथ्या मान्यताएं समाप्त हो जाती। फिर हमारा रूप रंग आकार प्रकार, कौन से घर में जाएंगे, क्या मिलेगा, क्या बनेंगे आदि सबका वर्णन पूज्यवर ने 7वें और 8वें अध्याय के अंदर खूब व्यवस्थित तरीके से समझाया। मोस्टली 8वां अध्याय इस विषय में नाम कर्म को लेकर या अन्य कर्मों को लेकर दिया गया। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? यहाँ हमको ये जानना है कि मृत्यु से संदर्भित कितनी सारी बाधाएं जीवन में उपलब्ध हैं। लोग कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, पूज्यवर ने सूत्र बना के रख दिया, 53 नंबर सूत्र में घोषणा कर दी अकाल मृत्यु संभव है, बचकर रहें। फिर आगे पूज्यवर ने अच्छी तरह आपको समझाने के निमित्त से स्वर्ग नरक आदि का वर्णन भी किया। अब यहाँ पूज्यवर बतला रहे हैं कि जब जीव मरण के समय को प्राप्त होगा और मानो मरण को प्राप्त हो गया, अब क्या होगा? भगवान की मर्जी थी तो तुम्हें मर गया, भगवान की मर्जी थी तो मैं जन्म गया। ये सब मिथ्यात्व है। इससे दूर हटना है और ये विचार करना है मैं स्वयं के आयु कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हूँ और मैं ही उस आयु की पूर्णता पर मरण को प्राप्त होता हूँ, अर्थात पर्याय बदलता हूँ। मेरे अंतरंग में विराजमान व चैतन्य शक्ति ध्रुव आत्म तत्व जो स्वयं ज्ञायक स्वभावी परमात्मा बनने की शक्ति वाला है, वह ना तो कभी जन्मता है और ना ही कभी मरण को प्राप्त होगा। वह तो जन्म मरण से परे है, लेकिन वह कंटिन्यू अनेक नए नए शरीरों को प्राप्त होता है। उस नए शरीर को प्राप्त होना ही जन्म है और पुराने शरीर को छोड़ना ही इसका नाम मृत्यु है। अब जब मृत्यु आती है तो क्या होता है? एक यमराज आता है, फिर वो हमारा निर्णय करता है अब कहाँ जाना है, कैसे लेके जाना है,
चित्रगुप्त फिर उसे खाता बताता है, देखो इसने ये किया, फिर हिसाब लगता है, फिर निर्णय होता है, फिर उसके बाद हमारे लिए अन्य स्थानों पर या अन्य पर्यायों में ले जाया जाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही कोई यमराज होता है, ना ही कोई काल होता है, ना ही कोई महाकाल होता है। यह सब कुछ मैं स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर स्वयं ही उसका निर्णायक होता हूँ। मैं स्वयं ही मेरी रचना करने वाला होने से स्वयं का ब्रह्मा हूँ। मैं स्वयं ही मेरा पालन करने से मैं ही विष्णु हूँ, और मैं स्वयं ही मेरी मृत्यु का कारण बनता हूँ। मैं स्वयं ही मुझे इस पर्याय से अन्य पर्यायों में ले जाता हूँ, इसलिए मैं ही मेरा काल यम महाकाल हूँ। इस प्रकार मैं स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश या महाकाल शिव हूँ। इस प्रकार हमको जानना चाहिए। ये अन्य में बाहर में कोई देवी देवता आदि नहीं है, अपितु मुझ में ही ये तीनों त्रियात्मक शक्ति विद्यमान हैं। तो फिर क्या होता है? तो फिर आचार्य कहते हैं वह यहाँ अपनी आयु को पूर्ण करके और यहाँ से अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाता है। कैसे जाता है वहाँ? तो उन्होंने कहा आकाश की पंक्तियों के माध्यम से जाता। जो वहाँ यहाँ पर उसने आयु पूर्ण की, उस आयु के अंत समय में या उस आयु के भागों में, त्रिभागों में उसने अपनी आयु के नई आयु को बांध लिया होता है, उस स्थान पर वह जीव जाता है। वहाँ जाकर करता क्या, इस सब का वर्णन यहाँ सूत्र नंबर 25 से प्रारंभ होता है। आइए देखते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में कर्म योगः कर्मण का योग होता है। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। विग्रह शब्द का अर्थ है शरीर और गति अर्थ है जाना। तो नए शरीर को धारण करने के लिए जो गमन होता है, गति होती है, उसका नाम है विग्रह गति। एक शरीर से जीव जब निकलकर दूसरे शरीर की ओर जाता है, ऐसे नहीं कि आज मन हुआ सो यहाँ से वहाँ चला गया, नहीं, मृत्यु के पश्चात जब एक देह को छोड़कर वह दूसरे देह की ओर जाता है, तो वह यहाँ से वहाँ जो ट्रैवलिंग होती है उसका नाम है विग्रह गति। और उस विग्रह गतौ अर्थात विग्रह गति में कर्मण काय योग होता है। कर्मण का योग का अर्थ क्या है? ज्ञानावर्णादिक कर्मों का समूह ही कर्मण है, और उसका जो आकार है, उसका जो व्यवस्था है, उसका नाम कर्मण का योग है। योग क्या होता है? जिस मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिस्पंदन का नाम, हलन चलन का नाम योग है। तो जो कर्मण का योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन्न होता है, उसे कर्म योग या कर्मण का योग कहते हैं। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म स्थान के लिए गमन करता है। आकार कैसा रहता है? तो जो पूर्व शरीर उसने छोड़ा है, उस पूर्व शरीर के आकार में होता है। दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जितने भी आप लोग कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो 3 दिन तक उसकी आत्मा नीम पर, पीपल पर या घर के किसी कोने में छप्पर पर घूम रही है, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। वह जीव तो यहाँ से प्राण निकला, विथिन 4 टाइम्स अगले स्थान पर नियम से उत्पत्ति को प्राप्त हो जाता है। एक कंपल्सन है। सो वह जीव यहाँ से गमन करता हुआ वहाँ जाता है। उस विग्रह गति में कर्मण नाम का योग होता है, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह कहते हैं। क्या कहते हैं? जो करेगा वही साथ जाएगा। बस उस समय मात्र वो कर्मण पिंड बाकी रहता है, जिसे हम कर्म कहते हैं, और कर्मों का पिंड बस पाप और पुण्य बस वही वहाँ बचता है, बाकी वहाँ कुछ नहीं होता। ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना कुछ। ये सारी की सारी वस्तुओं से भिन्न एकमात्र निज देह के
निज देह में रहकर जो निज देह में जो विराजमान शक्ति चैतन्य आत्म तत्व है वह ही कर्म रूप परगणाओं से मिक्स जो कार्बन शरीर है जिसमें पुण्य पाप भरा हुआ है उस पिंड में पूर्व शरीर के आकार का होकर नए शरीर की ओर गमन करता है। अब उस नए शरीर की ओर गमन करने के रूप में जाता कैसे है? कोई ना कोई व्यवस्था होगी उसको जाने की। कि कोई लेने आता है तो पहले कह दिया कि कोई यमराज या चित्तगुप्त आदि लेने नहीं आते, तो फिर जाता कैसे है? तो अगला सूत्र नंबर 26 में कहते हैं जीव या पुद्गल के गमन का क्रम क्या है, किस क्रम से उसका गमन होता है। तो आइए उसकी विस्तृत चर्चा आगे देखेंगे।